गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। कल हमने पाठ पढ़े थे पाठ 5 पंचम पाठः धर्मे धमनम पापे पुण्यम, है ना। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे। चंचल नदी जलम अप्रक्षत नदी जलम अवगत एवमेव भवति जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्राक्षाल्यन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जन निर्वर्तन्ते अतः धर्मं पापे पुण्यं भवति एव। यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसने बोला था, जो बाघ था उसने बोला था कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है, आप किसी से भी पूछ लो। तो जो चंचल था शिकारी, वो नदी जल के पास गया और नदी जल से पूछा, नदी जलम आववत, नदी जल से पूछा एमेव भवति, ऐसा। तो नदी जल क्या बोला, नदी का जल क्या बोला, ऐसा ही होता है। जनः यानी लोग, मई यानी मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति नहाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्राक्षाल्यन्ति अपने कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्र आदिकम विसर्जनते और मलमूत्र आदि भी त्याग करते हैं। अतः धर्मे धन्नम पापे पुण्यम भवति एव, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। नदी जलम वृक्षम उपगम अप्रक्षत प्रक्षत, जो चंचल था, जो शिकारी था, वो वृक्ष के पास गया, पेड़ के पास गया, वृक्ष और पूछा, अप्रक्षत यानी पूछा, वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारैः प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदं कुर्वन्ति धर्मे धन्नं पापे पुण्यं भवति एव। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मानव शरीर हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा हमको कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी देखो काट देते हैं। वृक्ष बोला, मानव अस्माकम यानी हमारी, छायायाम यानी छाया में, जो मानव है वो हमारी छाया में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी, अस्माकम यानी हमारे, फलानी यानी फल, खादंती यानी खाते, हमारे फल खाते, और फिर भी, पुनः यानी फिर भी, कुठारे, कुठारे यानी कुल्हाड़ी, प्रहत से प्रहार करते, प्रहत यानी प्रहार, असम्य सर्वदा कष्टम ददाती और हमेशा कष्ट देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति जहाँ कहीं भी काट देते हैं, धर्मे धन्नम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मनां पृष्ठे नीलिमा एतां वार्ता शृणोति स्म। समीपे यानी पास में, एक यानी एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्री यानी जो बेर का पेड़ होता है, उसके पीछे छिपी हुई सब बातें सुन रही थी। एताम वार्ताम सुनोती, इसमें सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथ्यति, और चंचल के पास जाकर बोली,
का वार्ता, का वार्ता यानी क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, माम यानी मुझे भी, विज्ञाप यानी विस्तार से बताओ। स अवदत्, वह बोला। अहमात्र स्वः अप्सरे त्व समगतवती, अरे मौसी तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य भ्रागस्य प्राण रक्षिता, मेरी इस बाघ से प्राण की रक्षा करें। परम ऐसा मामेव मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादितम इच्छति, पर यह मुझे खाने की इच्छा करता है। तदनम स लोम सिखाए निखिलानम कथायाम नवेद, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए परंतु ये मुझे खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिखा अवदत्, लोमड़ी बोली। लोमशिखा चंचलम अकथ्यत, लोमशिखा ने लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाणम त्वम जालम प्रसाद, उसने कहा तुम जाल फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, फिर से वह शिकारी बोला। केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे थे, ये प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तान्त प्रदिष्टम तस्मिन् जाले प्रवेशित, व्याघ्र उसे पूरा वृत्तांत बताने के लिए उस जाल में वापस प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथ्यत, लोमशिखा जो लोमड़ी थी वह फिर बोली। संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृतवा दृश्य, तुम इसमें मुझे पुनः पुनः यानी बार बार, कुर्दन यानी कूद कर दिखाओ, तुम इसमें मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। स तदेव सह तथैव समाचार्यत, उसने वैसा ही किया। अनंतरम कूर्देन सह श्रांतः अभवत्, बाद में वह कूद कूद कर श्रांत यानी थक गया था। जाले बंधा स व्याघ्र कालांत सन, और जाल में बंध गया, और जाल में बंध गया। स व्याघ्रस कालांत, जाल में बंधा हुआ बाघ थककर हार असहाय होकर वहीं गिर पड़ा, प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली। सत्यम तो अवर्णितम, तुमने सत्य ही कहा है। धर्मे धन्यम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो भवति एव, तो होता ही। जाले पुनः तम भदनम दृष्ट्वा सह व्याघ्र प्रसन्नो भृत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। तुम पुनः जाल में, उसको जो बाघ था उसको जाल में बंधा देखकर जो शिकारी था वह प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ये था इस पाठ का पार्ट 4, ये था हमारा पार्ट 5। इसकी क्या कहानी है। एक शिकारी था, वो जंगल से जो पशु पक्षी होते हैं उनसे अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वो जाल को बिछाकर वापस अपने घर आ गया। दूसरे दिन गया तो उसने क्या देखा कि एक बाघ उसमें बंधा हुआ है। तो उसने सोचा ये मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन जो बाघ था उसने बोला कि तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने जो उसको जाल से निकाला और फिर वो बाघ उससे बोला शिकारी से कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ। वो पानी लेने जाता है
तो शिकारी बोलता है कि मेरी जो प्यास है वह तो शांत हो गई, पर अब मुझे भूख लगी है, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो जो शिकारी था वो बोला कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा धर्म का आचरण किया और तुम मेरे साथ मुझे खाने की इच्छा करते हो। तो जो बाघ था वो बोला कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है, तुम किसी से भी पूछ लो। तो वो नदी के जल के पास गया, नदी के जल से पूछा। नदी का जल बोला कि हाँ, ऐसा ही होता है, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। चंचल फिर वृक्ष के पास गया, वृक्ष से पूछा। तो वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाम जो मानव है, जो लोग हैं, मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे फल खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहात, और फिर भी मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं, हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। धर्मे धन्नम पापे पुण्यम तो होता ही है। एक पास में एक लोमसी का जो वो बेर का पेड़ होता है, उसके पीछे इनकी सब बात सुन रही थी, और वह अचानक से वह चंचल के पास आकर बोली, क्या बात है, आप मुझे भी बताएं विस्तार से। तो वह बोला, अहम मात्र स्वाहा तम समगतवती। वह बोला, हे मौसी, तुम सही समय पर आई हो, मैंने इस बाघ की प्राणों की रक्षा की है, पर यह मुझे खाना चाहता है। इसके बाद लोमशिखा को उसने सारी बात बताई। लोमशिखा ने चंचल से कहा कि तुम वापस अपने जाल को फैलाओ, और ये बाघ जो है उसमें जाकर मुझे वापस दिखाएगा कि वो उसमें कैसा फंसा। तो जो बाघ था उसने वैसे ही किया। फिर लोमशिखा बोली कि तुम इसमें मुझे कूद कूद कर दिखाओ, बार बार कूद कूद कर दिखाओ। तो जो बाघ था उसने वैसे ही किया, कूद कूद के दिखा रहा था, पर कूद कूद कर वह थक गया और जाल में फंस गया। फिर उसके बाद वह निस्सहाय होकर उसके प्राण की रक्षा मांगने लगा कि मेरे प्राण को बख्श दो। उसको जाल में वापस बंधा देखकर जो शिकारी था वह बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर आ गया। तो धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। ठीक है, ये कहानी थी। इसके बाद इसके शब्दार्थ है। इसके आगे इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ हम कल करेंगे। ठीक है, गुड डे।